जंगल में अपने पुराने टूटे फूटे घोंसले में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चे और बीमार पति के साथ बैठी थी और बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थीं। टुन्नू चिड़िया बैठा खांस रहा था और बच्चे कह रहे थे, माँ बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ ना। रानू चिड़िया कहने लगी, अरे मेरे बच्चों, मैं ज़रूर भोजन की व्यवस्था करूँगी, तुम लोग परेशान मत हो। तभी वो वहाँ से निकली और वहाँ पे कबूतरी, तोता और कालू कव्वी लोग बैठकर मकई के दाने खा रहे थे। टूनी कहने लगी, अरे भाइयों, मेरे पक्षी भाइयों, मेरी थोड़ी सी मदद करो, बहुत घने बादल हैं और मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, थोड़ा सा दाना दे दो, जब पैसे आएंगे मैं तुम लोग की उधारी चुका दूंगी। लेकिन तभी सारे पक्षी कहने लगे, हमें मौसम को एंजॉय करने दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम मांगते पे हाथ रखती हो, खुद भी तो कुछ कर लिया करो, तुम्हारा पति तो पूरा शाही मेहमान बन के बैठा है। लेकिन टूनी चिड़िया के वापस आने से पहले बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ तूफ़ान था। टूनी के बच्चे घर में भूखे बैठे थे और जब वो वापस आई तो उनका घोंसला टूट चुका था और उसी दरख्त की शाख पर दोनों बच्चे और उसका टिन्नू चिड़ा बैठे थे। सब रो रहे थे, घर मलियामेट हो चुका था। रानो कहने लगी, अरे अब बच्चों को कहाँ रखूँगी मैं, कहाँ लेकर जाऊँ इनको। तभी वो उनको कालू कव्वे के मज़बूत घर के पास लेकर जाती है और कहती है, कालू भैया, मेरे बच्चों को अपने पास बिठा लो, बहुत बाहर सर्दी है, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। लेकिन कालू ने दरवाज़ा बंद कर दिया, मिट्ठू ने भी उसको धुतकार दिया और वो इधर उधर घूमने लगे कि कहीं पे उनको छोटी सी छत मिल जाए जहाँ वो दोनों बैठ सकें। थोड़ी देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया को ज़मीन पर एक तरपाल नज़र आई। उसने एक आइडिया लगाया। उसने कहा, टुन्नू जी, आप दोनों बच्चों का यहाँ बैठकर ख्याल रखेंगे और मैं कोई आइडिया लगाती हूँ। उसने थोड़े से लकड़ी इकट्ठी की और उनको ज़मीन में गाड़ दिया। उसके बाद उसने उस शॉपर वाले टेंट से घर बनाना शुरू किया और देखते ही देखते बहुत खूबसूरत घर बन गया, जिसमें पानी बाहर था, अंदर नहीं आ सकता था। अब टूनी चिड़िया ने अपने बच्चों और टुन्नू चिड़ा जी को अपने घर में ले आई। वो टेंट का घर बहुत ही ज़्यादा मज़बूत था। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी और उसके बच्चे और उसका पति टुन्नू चिड़ा सब सुरक्षित थे। सब अपने टेंट वाले घर में बैठे थे, जबकि दूसरे पक्षियों के पक्के घर भी टूट चुके थे। अब सुबह रानो चिड़िया को आबाद देखकर दूसरे पक्षी बहुत शर्मिंदा हुए और उसके बाद रानो चिड़िया ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना घर बनाना शुरू कर दिया। पक्षी कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमें उस वक्त तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, हम स्वार्थी हो गए थे, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सके थे। लेकिन रानो चिड़िया ने कहा, मैंने सबको माफ़ किया है, मैं बस ये चाहती थी कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें और मेरे बच्चे सुरक्षित रहे हैं। उसके बाद रानो चिड़िया टुन्नू चिड़ा भी ठीक हो गया। उन्होंने मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठी की और अपना मजबूत सा घर बनाना भी शुरू कर दिया। रानो चिड़िया के इस व्यवहार ने ना सिर्फ उसके बच्चों की जान बचाई बल्कि सारे पक्षियों को हिम्मत दी। इसलिए कहते हैं, हरकत में बरकत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल